हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का सबसे हार्ड टॉपिक जो कि है कॉकरोच। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल टिश्यू का जो मेजर पोर्शन कवर करता है वो यही टॉपिक कवर करता है। और नीट में मतलब इसके सवाल आते ही हैं। आप मेरे से 100% लिखवा के ले लो कि एक सवाल आपको कॉकरोच का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो चाहे मॉर्फोलॉजी से हो चाहे एनाटमी से हो, आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टडी, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर कॉकरोच की बात करूं तो कॉकरोच क्या है ना, कॉकरोच इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट। आपने सुना ही होगा। ठीक है, फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट है और हाईली डाइवर्स होते हैं, आपको हर जगह मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, हालांकि इसका ओरिजिन अमेरिका से हुआ था और वहां से ये नेटिव होके अपने इंडिया में आए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करूं, अगर मैं कॉकरोच के अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो क्लासिफाई करें अगर कॉकरोच को तो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं इसके किंगडम की। तो किंगडम देखो, कॉकरोच का जो किंगडम है वो कौन सा होता है? एनिमेलिया। कॉकरोच का जो किंगडम है वो कौन सा है? एनिमेलिया। उसके बाद मैं अगर फाइलम की बात करूं तो फाइलम ये कौन से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। कौन सा बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और क्लास इसकी क्या है? इंसेक्टा। ठीक है, क्लास इंसेक्टा का ये सबसे। अब हम बात करते हैं कॉकरोच के कलर की। ठीक है, तो कलर भी क्या है, कॉकरोच का वेरी करता है। अगर मैं जनरली बात करूं जनरली अगर मैं बात करूं तो कॉकरोच का कलर क्या होता है? ब्राउन और ब्लैक बॉडी। ठीक है, क्या होता है? या तो ब्राउन और ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब अगर जो ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें, किसकी बात करें हम? ट्रॉपिक्स की। तो ट्रॉपिक्स में क्या है, कलर वेरी भी करता है। ठीक है, ब्राइट येलो या फिर रेड या ग्रीन। ठीक है, इस टाइप के कलर भी हमें कॉकरोच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक्स की बात है, ट्रॉपिकल रीजन में। तो यहाँ आपका कलर। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइज की। ठीक है, साइज ऑफ द कॉकरोच की मैं बात करूँ, ये जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी अपना। उसके बाद हम प्रॉपर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करेंगे, जो हमारी इंडियन स्पीसीज है, डोमेस्टिक स्पीसीज। ठीक है, अगर मैं साइज की बात करूँ तो साइज में हमारा जो इसका रेंज है वो क्या रहता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, साइज में हमारा रहता है ये 1/4 इंच, 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक वेरी कर सकता है साइज इसका। ठीक है, अगर मैं सेंटीमीटर्स में बात करूँ तो 0.6 से लेके 7.8 सेंटीमीटर। ये आपका एनसीईआरटी का डाटा है जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी से लिया हुआ है डेटा। इतने साइज इसका वेरी करता है। अब इसकी कुछ मैं स्पेशल चीज़ें बताऊं आपको कॉकरोच की। तो ये क्या है? नॉक्टर्नल ओमनिवोर है। क्या है? नॉक्टर्नल ओमनिवोर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो आपको बता देता हूं। कॉकरोच इज, पहली बात तो नॉक्टर्नल एंड ओमनिवोर। नॉक्टर्नल ओमनिवोर का मतलब क्या होता है कि ये रात में घूमने वाले जो जानवर होते हैं जिसको हम निशाचर बोलते हैं। ठीक है, नॉक्टर्नल मतलब निशाचर, जो रात में निकलते हैं, जनरली उनको रात पसंद है। दूसरी बात ओमनिवोर। ठीक है, ओमनिवोर आपको पता ही है, जो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, मतलब दोनों टाइप के जानवरों को खाते हैं। ठीक है, देयर आर ओमनिवोर। ठीक है, और सबसे इसकी वो बात, डिफरेंट बात ये है कि ये खुद को भी खा जाते हैं, लाइक खुद के बच्चों को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वो स्पेसिफिसिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दे आर कॉल्ड द रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स। ठीक है, इनको रेजिडेंट्स बोला जाता है क्योंकि ये आपको हमेशा आपके किचन्स में मिलेंगे। ठीक है, किचन्स हो गया, डैम प्लेसेस जितने भी, ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? डैम प्लेसेस में। दे रिजाइड इन डैम, मतलब अंधेरी जगह पे, और जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है, गीली जगह होती है, वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, दे आर सीरियस पेस्ट। हमें पता है कि जो कॉकरोच हैं दे आर सीरियस पेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। दे आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर फॉर वेरियस डिजीजेस। ये क्या है? बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, इसलिए हम इससे बचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है कॉकरोच के बारे में। इसके बाद अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
So students, now we'll discuss about the morphology of cockroach. तो let's start the morphology. ठीक है, morphology में अगर मैं बात करूं, हम पूरा उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे कॉकरोच नज़र आता है हमें. ठीक है, उसके जो भी एक्सटर्नल फीचर्स है जो हमें दिखते हैं, यूजुअली हम देख के पहचानते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम एडल्ट स्पीसीज़ की बात करेंगे पहली बात तो. ठीक है, एडल्ट स्पीसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. जो एक एडल्ट हमारा कॉकरोच है वो हमें कैसा दिखता है. ठीक है, तो एडल्ट कॉकरोच का जो नेम है, अब जो इंडियन डोमेस्टिक स्पीसीज़ है वो क्या है, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना. क्या है, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना. ठीक है, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम, जो हमारा डोमेस्टिक कॉकरोच है. ठीक है, इंडियन वैरायटी. अब इसकी मैं बात करूं, अगर इसके साइज़ की, अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो साइज़ इसका लगभग क्या होता है, 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग. ठीक है, 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग इसका साइज़ होता है. उसके बाद इसके अगर मैं विंग्स की बात करूं, ठीक है, इसकी जब हम बॉडी को देखते हैं तो जो मेल्स होते हैं, बेसिकली मेल्स की जो विंग्स होती हैं वो क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है टिप ऑफ द एब्डोमेन मसल्स. ठीक है, विंग्स क्या होती है, एक्सटेंड टू टिप ऑफ द एब्डोमेन मसल्स. ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, विंग्स ऑफ द एडल्ट मेल. अगर मैं मेल एडल्ट की बात करूं तो मेल एडल्ट के मैं विंग्स की बात करूं, ठीक है, तो जो विंग्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एब्डोमेन मसल्स तक क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं. विंग्स एक्सटेंड टू द टिप ऑफ एब्डोमेन मसल्स. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बॉडी की बात करते हैं. ठीक है, जो बॉडी की बात करूं, बॉडी कैसे अपीयर होती है, तो जो कॉकरोच की जो बॉडी होती है ना वो होती है सेगमेंटेड. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको दिखेगा वहाँ पे प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है बॉडी. मेटामेरिक सेगमेंटेशन वहाँ पे होता है. ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, जिसमें बॉडी रिंग्स के फॉर्म में डिवाइडेड होती है. अब जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है. ठीक है, जो पहला होता है वो हमारा होता है हेड. क्या होता है, हेड. दूसरा होता है थॉरेक्स. क्या होता है, थॉरेक्स. और तीसरा होता है हमारा एब्डोमेन. ये 3 पार्ट में बॉडी क्या होती है, कॉकरोच की डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको. उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर उसकी बॉडी की, कॉकरोच की, तो उसकी जो एंटायर बॉडी है वो किससे कवर होती है, एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है. क्या होता है, हार्ड एक्सोस्केलेटन. ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम, क्या होता है, काइटिनस, काइटिन की प्लेट होती है एक्चुअली में, काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट एट द एंटायर बॉडी. ठीक है, पूरी बॉडी पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है कॉकरोच की बॉडी को, टफ बनाता है. ठीक है, हार्श एनवायरमेंट्स के लिए. अब अगर मैं बात करूं इन प्लेट्स की, जो हमारी काइटिनस प्लेट्स है, इनको प्रॉपर नेम दिया गया है. ठीक है, दे आर कवर्ड बाय द हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स. ठीक है, इन प्लेट्स को क्या नाम दिया इन्होंने, स्क्लेराइड्स. क्या नाम दिया है, स्क्लेराइड्स. अब स्क्लेराइड्स भी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है, पहला तो हमारा है डॉर्सली देखेंगे और फिर वेंट्रली. ठीक है, अगर मैं डॉर्सल की बात करूं, डॉर्सल साइड ऑफ कॉकरोच, मतलब ऊपर की बात करें, तो डॉर्सली जो प्लेट्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, टर्गाइड्स. क्या बोलते हैं, टर्गाइड्स. ठीक है, और जो वेंट्रल साइड होती है, ठीक है, वेंट्रल साइड में जो प्लेट्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नाइड्स. क्या बोलते हैं, स्टर्नाइड्स. ठीक है, तो ये क्लियर है आपको. अभी जो मैंने काइटिनस एक्सोस्केलेटन आपको बताया, ये पूरी एंटायर बॉडी पे प्रेजेंट होती है और इनकी जो हार्ड प्लेट्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स. अब ये जो स्क्लेराइड्स है ये डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट में. ठीक है, डॉर्सली ये प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं टर्जाइड्स, और वेंट्रली क्या होते हैं, स्टर्नाइड्स. ठीक है, ये क्लियर है. अब इसके बाद मैं बात करूं
इन दोनों को जोड़ने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इन दोनों को क्या होती है, एक मेम्ब्रेन आपस में जोड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये क्लियर है आपको। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जोड़ती है इन दोनों को आपस में, और ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, आर्टिकुलेट करती है दोनों के साथ, जो बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है कॉकरोच की, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो ये आप नाउ विल स्टार्ट विद द हेड ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। फर्दर हम मॉर्फोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं हेड ऑफ द कॉकरोच के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं हेड की बात करूं कॉकरोच के, तो हेड की क्या स्पेशलिटी है कॉकरोच में, कि इसका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। पहली बात क्या, कि इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। आफ्टर दैट मैं अगर बात करूं इसके हेड की, तो इसकी खास बात क्या है कि ये राइट एंगल पे होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। मतलब मान लो ये कॉकरोच की बॉडी है ऐसे, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है कॉकरोच का। अब ऐसे इसका हेड यूं राइट एंगल पे होता है यूं, ठीक है, दिस इज द हेड। इसको हम क्या बोलेंगे, इट लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल फ्रॉम द बॉडी एक्सिस, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे इसमें कि ये राइट एंगल पे होता है। आपको इसको मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा अभी जब माउथ पार्ट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब अगर मैं बात करूं कि इसका जो हेड है वो 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। इट फॉर्म्स बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, ठीक है। 6 सेगमेंट से मिलके क्या बनता है, कॉकरोच का हेड फॉर्म होता है। ये स्पेशलिटी है इसकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका हेड क्या है, चारों तरफ मूव करता है आराम से, क्योंकि इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कॉकरोच के जो हेड होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये चारों तरफ देखता है और जल्दी देखता है। आपने देखा होगा, आप कॉकरोच को कैच करने जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वो तुरंत सेंस कर लेता है उस चीज़ को। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो एंड ऑफ हेड बियर्स अपेंडेजेस, मतलब लास्ट हेड का जो लास्ट पोर्शन होता है उसमें अपेंडेजेस होते हैं, जिसको हम माउथ पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच का जो माउथ होता है ना, वो होता है बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का, ठीक है। कैसा होता है, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का माउथ होता है कॉकरोच का, ठीक है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। कुछ इसके हेड के लास्ट में अपेंडेजेस ऐड होते हैं, जिन अपेंडेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहला क्या होता है, लेब्रम। क्या होता है, लेब्रम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपर लिप, इट एक्ट एज अपर लिप ऑफ कॉकरोच, ठीक है। दूसरा होता है लेबियम, ठीक है, ये होता है लोअर लिप। ये साथ में इसलिए लिखवाया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, ठीक है। अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा मैं। ये तो लेब्रम और ये लेबियम, लेब्रम अपर लिप एंड लेबियम इज लोअर लिप, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो हमारे पास होता है पेयर ऑफ मैंडिबल्स। क्या होते हैं, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है, जो साइड वाला पार्ट होता है। और चौथा होता है हमारा पेयर ऑफ मैक्सिला। क्या होता है, पेयर ऑफ मैक्सिला, ठीक है। ये माउथ पार्ट से जो कंस्टिट्यूट कर रहा है कॉकरोच का माउथ। और लास्ट हमारा होता है हाइपोफेरिंग्स। क्या होता है, हाइपोफेरिंग्स, इट एक्ट्स लाइक टंग, ठीक है, टंग की तरह एक्ट करता है। एक लोब होता है जो कि कनेक्टेड होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस सॉकेट से। तो ये एज ए हाइपोफेरिंग्स की तरह, मतलब टंग की तरह एक्ट करता है। तो ये तो होगी टंग की बात। अब इसका अगर आप डायग्राम देखें ध्यान से, ठीक है, स्क्रीन पे दिखेगा आपको इसके माउथ पार्ट्स का डायग्राम। तो डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो लेब्रम है, लेब्रम जो हमारा अपर लिप है, ठीक है, उसको देखिए। उसके बाद नीचे अगर मैं बात करूँ तो लेबियम, लेबियम में क्या है, ऐसे जो मैक्सिलरी अटैच होते हैं, इस तरह दिख रहा है आपको, निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये लेबियम हो गया। अब लेबियम की खास बात क्या है, ये आप इससे, तो डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखिए तो आप लेब्रम को देखिए। सबसे पहले टॉप मोस्ट पार्ट पे लेब्रम है, ठीक है, इट इज स्मॉल पार्ट जो अपर लिप है। फिर नीचे आइए तो लेबियम, ठीक है, लेबियम बड़ा होता है, ठीक है, इससे आप पहचान जाइएगा अगर डायग्राम में कभी क्वेश्चन आता है, ऐसे डायग्राम भी आता है लेबलिंग के लिए। उसके बाद देखो जो टंग है आपका, हाइपोफेरिंग्स छोटा सा पार्ट है, लोब लाइक टंग। देन इधर साइड में क्या है हमारे, मैंडिबल्स एंड देन मैक्सिला, ठीक है। ये ऐसे माउथ पार्ट्स होते हैं। और अगर मैं कॉकरोच के प्रॉपर आपको माउथ की बात करूं, ठीक है, तो आपको क्या क्या दिखेगा,
यहाँ पे आपको, अब कॉकरोच का जो हेड होता है ना, इसके पास क्या होता है, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, क्या होता है, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, जिससे ये देखता है, ठीक है, पूरा विजन इसका होता है। कंपाउंड आइज की खास बात क्या है कि इनका रेजोल्यूशन तो उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन इनके बहुत सारी इमेजेस बनती है, तो ये जल्दी देख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, इमेजेस बहुत सारी बनती है। उसके बाद मैं बात करूं कि जो हेड होता है उस पर होते हैं हमारे एंटीने, क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है, पेयर में होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में काम आते हैं, ठीक है, मॉनिटर द एनवायरनमेंट, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये जो हमारे एंटीना है, ये क्या किस में काम आते हैं, टू सेंस द स्टिमुलस, जो भी एनवायरमेंटल चेंज है या कुछ भी ऐसा, तो उसको ये तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, हमने हेड पूरा पढ़ लिया, अब हम देखेंगे थोरैक्स। नाउ विल स्टडी द थोरैक्स, ठीक है, हेड पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, मिडल पोर्शन, दैट इज योर थोरैक्स, ठीक है। अब थोरैक्स जो है ना हमारा, वो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज प्रोथोरैक्स, ठीक है, सेकंड मीजोथोरैक्स, एंड थर्ड मेटाथोरैक्स, ठीक है। ये 3 पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, प्रो, मीजो एंड मेटा। अब इसके बाद मैं बात करूं, सबसे पहले अगर जो हेड है हमारा, ठीक है, वो हेड किससे कनेक्टेड होता है, प्रोथोरैक्स से। हेड इज कनेक्टेड टू प्रोथोरैक्स बाय एक्सटेंशन, दैट इज नोन एज नेक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक की तरह, मतलब मान के चलते हैं, प्रोथोरैक्स से ये जुड़ा हुआ होता है एज एन एक्सटेंशन। उसके बाद मैं बात करूं, ईच थोरैक्सिक सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, जिसको हम जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं, ठीक है। ईच थोरैसिक सेगमेंट जो है, इट हैज पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं विंग्स की, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं विंग्स के बारे में। तो विंग्स की खास बात क्या है, 2 टाइप के विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के विंग्स होते हैं। विंग्स की मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, क्या चलता है सिस्टम। तो जो विंग्स है ना, दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक तो होते हैं हमारे 4 विंग्स, ठीक है, जो आगे की तरफ होते हैं, क्या होते हैं, 4 विंग्स, और एक होता है हाइंड विंग्स, ठीक है। अब जो 4 विंग्स है और जो हाइंड विंग्स है, इनको एक स्पेशल नेम दिया गया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 4 विंग्स है ना, वो अराइज करते हैं मीजोथोरैक्स से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोथोरैसिक विंग्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स, ठीक है, क्योंकि ये मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। ये तो हो गई ये बात। उसके बाद में इसके अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ विंग्स के, तो जो 4 विंग्स है, इनको एक स्पेशल नेम भी दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेगमीना, क्या बोलते हैं, टेगमीना, ठीक है। जो 4 विंग्स है, इसको स्पेशल नेम दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेगमीना। अब ये क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, पहली बात तो क्या होते हैं, इट इज ओपेक, डार्क, लेदरी, ठीक है, और कवर करते हैं किसको, हाइंड विंग्स को। ये क्या करते हैं, हाइंड विंग्स को कवर करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। उसके बाद अगर मैं मेटाथोरेसिक की बात करूँ, तो इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, टेगमीना, बस ये 4 विंग्स का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट 2022 में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि 4 विंग्स जो होते हैं, जो टेगमीना होता है, वो कहाँ से निकलते हैं, मीजोथोरैक्स से या मेटाथोरैक्स से, ठीक है। तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ हाइंड विंग्स की, तो ये क्या होते हैं, थिन होते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेनस होते हैं, थिन, मेम्ब्रेनस, एंड दे आर मतलब काफ़ी ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ये क्या किस में काम आते हैं, फ्लाइट में, ये बेसिकली किस में काम आते हैं, फ्लाइट में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे थोरैक्स का पार्ट खत्म होता है, जो थोरैक्स की मॉर्फोलॉजी है। अब नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एब्डोमेन।
सो नाउ विल स्टडी द एब्डोमेन। अब हम पढ़ेंगे एब्डोमेन के बारे में, ठीक है। तो जो एब्डोमेन होता है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के पास क्या होते हैं, 10 सेगमेंट्स। बोथ मेल एंड फीमेल हैव 10 सेगमेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो इसमें 2 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। अब जो डॉर्सल है उसको तो हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। और जो वेंट्रल उसको हम बोलते हैं टर्गम या टर्गा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। तो मैं पहले बात करता हूँ किसकी, फीमेल की बात करते हैं, ठीक है। तो फीमेल में हमारे पास क्या होता है ना, फीमेल की मैं अगर बात करूँ तो जो 7th स्टर्नम होता है वो होता है बोट शेप्ड। क्या होता है, बोट शेप्ड, ठीक है। और 8th एंड 9th स्टर्ना के साथ ये क्या बनाता है, जेनाइटल पाउच। क्या बनाता है, जेनाइटल पाउच, ठीक है। 8th और 9th स्टर्ना के साथ क्या बनाता है, जेनाइटल पाउच। ये ध्यान रखिएगा। अब इस जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है, ठीक है। जेनाइटल पाउच में हमारा होता है फीमेल गोनोपोर, ये ध्यान रखिएगा, फीमेल गोनोपोर। उसके बाद होता है स्पर्माथिकल पोर्स। क्या होता है, स्पर्माथिकल पोर्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा। और होता है हमारा कोलेटरल ग्लैंड्स। क्या होता है, कोलेटरल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फीमेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का जो जेनाइटल पाउच होता है, मेल का जो जेनाइटल पाउच होता है वो हमारे पास कैसे बनता है, वो इट इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा, ठीक है। डॉर्सली तो 9th और 10th टर्गा से मिलके बनता है, ठीक है। और वेंट्रली ये हमारा बनता है 9th स्टर्नम से, ठीक है। वेंट्रली किससे बनता है, 9th स्टर्नम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डॉर्सली तो टर्गा और वेंट्रली स्टर्नम, ठीक है। ये करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, डॉर्सली क्या होता है, टर्गा, और वेंट्रली स्टर्नम। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो मेल्स हैं, ठीक है, मेल्स जो होते हैं उनके पास क्या क्या होता है, जो जेनेटल पाउच होता है उसमें होता है डॉर्सल एनस, ठीक है। डॉर्सल तो क्या होता है, एनस। उसके बाद होता है हमारा वेंट्रल जेनेटल पोर, ठीक है। वेंट्रल हमारा होता है जेनेटल पोर। और लास्ट हमारा होता है गोनापोफाइसिस। क्या होता है, गोनापोफाइसिस, ठीक है। तो ये हमारा मेल्स का होता है जो भी स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें क्या होता है, 10th सेगमेंट में, 10th सेगमेंट की बात करूं तो 10th सेगमेंट में ना एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एनल सरसाई। क्या होता है, एनल सरसाई, जो कि दोनों मेल और फीमेल में होता है, ठीक है। लेकिन उसी में ही एक एनल स्टाइल होता है जो कि सिर्फ किस में होता है, मेल में। फीमेल में क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। यहीं से हम डिफाइन करते हैं कि मेल है या फिर फीमेल, ठीक है। एनल स्टाइल एक कॉर्डल स्टाइल होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम पता करते हैं कि मेल है या फिर फीमेल। तो ये आपका क्या है, पूरा एब्डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी खत्म होती है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।